मौजूद है। मोदी मोदी की जो गूंज है आप सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार लगातार जो है सभी समर्थक कैंडिडेट्स कर रहे थे। प्रवेश वर्मा, तमाम नेता, जेपी नड्डा से सभी तमाम नेता पहुंच रहे हैं। और अब देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए मौजूद है यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं और बातचीत भी करेंगे हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे। पीएम मोदी आए हैं, कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है और देखिए होना भी चाहिए। बात है क्या कि इतने साल के बाद में बीजेपी जीती है और सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल जी अपने सीट पे हारे हैं। और मैं तो और खुश होता जब अमनतुल्ला खान और क्या कहते हैं आतिशी मांडलेना भी अपने सीट से हार जाते। तो देखिए इनका सफाया करना बहुत ज़रूरी था दिल्ली से, क्योंकि ये लोग दिल्ली की जनता को ऐसा बरगला रहे थे, काम तो कुछ कर नहीं रहे थे, दिल्ली की जनता को सिर्फ बरगला रहे थे। अब आपको क्या लग रहा है जो आम आदमी पार्टी है उसका भविष्य क्या होने वाला है? क्योंकि यहाँ से शुरू हुई थी राजनीति और अब यहीं पर ही खत्म होती सी दिख रही है। खत्म कर देना चाहिए ऐसे ऐसे लोग। देखिए अगर आपका कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं, तो ऐसे देखिए सबसे पहली बात केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, ये सब जो है सबको जेल भेज देना चाहिए। और जो जिसका आरोप है उनके ऊपर में सिद्ध होता है तो कड़ी से कड़ी मतलब क्या मैं बोलूँगा कि जैसे कड़े से कड़े इनको सजा मिलना चाहिए। अच्छा, और जिस तरीके से भी बीते दिनों आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी की ओर से कि हमारे कैंडिडेट्स को कॉल की जा रही है, खरीदने की कोशिश, बकवास है। हाँ। कौन कह रहा था? किसी का नाम तो बताओगे? हाँ, इसके पास में कॉल आई है। ये वो अपने मनगढ़ंत कहानियां अपने पास से बनाते हैं, सारी कहानियां अपने पास से बनाते हैं। झूठ बोलने का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई समझ में कि कॉल आई, किसके पास में कॉल आई? कितने विधायक जीते हुए हैं उनके? मैं तो कह रहा हूँ ये भी नहीं आने चाहिए। दिल्ली की जनता भरी हुई थी बहुत बेसब्री से, इसको बहुत अच्छे से सबक सिखाया है। अब जाके केजरीवाल ये नहीं करे फिर आएंगे केजरीवाल। ऑटो पर भी लिखवा रखा था कहे ही हुए, अब की बार सारे ऑटो पर लिखवाते ना उनको कि फिर आएंगे केजरीवाल। जेल के बाहर भी लिखा हुआ है फिर आएंगे केजरीवाल। हाँ, बाकी तैयारी करो ना। अभी अपनी हार पर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, विनम्र तरीके से हम अपनी हार अपनाते हैं। बीजेपी को जो है मैं कहता हूँ कि मैं ज़्यादा ना कुछ कह के गिरगिट सुनिए, गिरगिट का नाम सुना है आपने? गिरगिट तो पूरे दिन में 7 बार कलर चेंज करती है। मैं सोच रहा हूँ कि गिरगिट से भी गिरा हुआ है केजरीवाल, जो कि 14 बार वो कलर चेंज करता है। अच्छा, बीजेपी अब आ गई है दिल्ली में, तो क्या लग रहा है कब तक के लिए सत्ता बीजेपी को दे दी है दिल्ली की जनता ने? ये कम से कम कई दशक तक, ये नहीं कब तक, कई दशक तक बीजेपी के हाथों में सत्ता सौंप दी और ये सत्ता बड़े अच्छे से चलेगी, सनातन तरीके से चलेगी, सबको मद्देनजर रख के ही चलेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत अच्छे से सरकार चलाएगी। इस चीज़ का मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। ये जो जीत हुई है बीजेपी की, इसके लिए आप किसको सब श्रेय देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए, बाकी दिल्ली प्रदेश की पब्लिक को होना चाहिए। जबकि मोदी जी की गारंटी सबसे ज़्यादा, मोदी जी की गारंटी के पे ही सबको मोदी जी पे ही विश्वास था और मोदी जी की गारंटी पे ही सरकार का नेतृत्व करा है। मोदी जी पर ही विश्वास था जनता को, क्या इसलिए अब बीजेपी आ गई है सत्ता में? मोदी जी के जो विकसित दिल्ली का मोदी जी ने रोड मैप बताया है, विजन है, उसी के आधार पर दिल्ली की जनता ने वोट किया है। और जैसा आप बोल रहे हैं ना, मोदी जी कितने दिन दिल्ली की सरकार रहेगी? अभी मोदी जी ने पीछे लोकसभा में बोला है कि केंद्र में तीसरा टर्म है, केंद्र में तीसरा टर्म आगे भी हम रहेंगे। इसी ढंग से दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद आई है। मोदी जी का जो विजन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। अच्छा, पीएम मोदी यहाँ पर अभी मौजूद है, कितना उत्साह है उन्हें देखने के बाद, कैसा लग रहा है? हर एक व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह है इतनी भीड़ में, एक के ऊपर एक दबाव से, फिर भी अंदर आ चुके हैं और सब मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी की बात सुनने के लिए भी तैयार है। मोदी जी का मेला है, दीपावली मना लो आज। बीजेपी की ऐसी जीत है, भारत माता की जय श्री राम। आज ये दिल में घुस रहा है, हम सबके अंदर आया है कि आज 27 साल बाद हम सब दीपावली मना रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार केजरीवाल को हम सब भगा के फेंके हैं। आज हम सबके घर में दिया जलाने का मौका है। आज हमारे यहाँ दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। आज हमारे मोदी जी आए हैं और इसी उत्सव के साथ आज हम जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर
नमस्कार मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी हो गई है दिल्ली में, कितना उत्साह है आप लोगों में? पूरे देश में उत्साह है, खुशी है। दीपावली और होली के पूरे देश में मोदी है, जा रहा है। सत्य सनातन धर्म की विजय हुई है। दिल्ली में 27 साल बाद वापसी की है, तो ये तो बड़ी बात है और बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं दिल्ली में। उत्साह का तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, जितने लोग अभी अंदर है उससे डबल लोग बाहर है, उससे ज्यादा लोग बाहर है। ये दिल्ली का एक एक वोटर निकल कर गया है। इस बारी हमने पिछले जो हार से सबक लिया है, मुद्दों की राजनीति करी है हमने, और दूसरा इन्होंने जो राजनीति करी है बड़ी नेगेटिव करी है। सिर्फ एलजी, हरियाणा, यूपी, फलाने ने ये नहीं करने दिया, फलाने ने ये नहीं करने दिया। तुमने क्या करा? शराब घोटाला, सारे घोटाले, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने यहाँ तक बोल दिया तुम्हारे पास कॉपी किताबों के पैसे देने के एमसीडी इनके पास अभी 1.5 साल नहीं हुआ, 1.5 साल में इनके पास कॉपी किताब देने के पैसे नहीं है। तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री था केजरीवाल। 13-14 साल का जो उसका शासन था, पूरा कुशासन था, पूरा भ्रष्टाचार था। उसने बोला था मैं कभी सरकार नहीं बनाऊंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं विपक्ष की राजनीति करूंगा, देश की जनता की सेवा करूंगा। उसने चुनाव भी लड़ा, सरकार भी बनाई। उसने कहा कभी मैं गाड़ी नहीं लूंगा। उसने 1 करोड़ की गाड़ी में चलता था, 100 करोड़ के बंगले में चलता था, 80 लाख की खांसी की इलाज बेंगलुरु में। गरीब की जनता को, दिल्ली की जनता, झुग्गी झोपड़ी रिक्शा वालों को, साइकिल वालों को गोली दबा के पैसे नहीं मिलते थे। झूठा बार बार कहता था मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। जमुना जी की सफाई नहीं कर पाए। यहाँ रोड में गड्ढे, गड्ढे में रोड, वो बिजली भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी। भ्रष्टाचार, घोटाला। अन्ना हजारे जी की जो 80 साल की मेहनत थी, उसकी बदौलत वो सरकार बना के और देश में आ गया था झूठ बोल के। आज उनकी सेवा और उनकी ईमानदारी की वजह से आज वो दिल्ली की जनता में आया था और दिल्ली की जनता को बार बार झूठ बोल के देशभक्ति का पाठ पढ़ाता था और भ्रष्टाचार घोटाले बार बार करता था। आज भी कह रहे हैं कि 10 साल में हमने काम किया है, हम बीजेपी से उम्मीद करते हैं, जनता ने जिताया है तो अपने वादों पर खरी उतरे। भारतीय जनता पार्टी जमुना जी की सफाई भी करेगी, रोजगार भी देगी और स्वास्थ्य समस्या भी, कानून व्यवस्था भी अच्छी करेगी। सड़कें पूरी अच्छी वर्ल्ड क्लास की करेगी, जो और राज्य में ऐसी ही करेगी। यहाँ पे खड्डे हैं, गंदगियाँ हैं, सब सफाई होगी। अच्छा, सीएम चेहरा अगर हम जानना चाहें, आपके हिसाब से इस वक्त कौन बेटर लग रहा है? नेतृत्व तय करेगा ये दो के सीएम चेहरा। आपकी पसंद क्या है? हाँ, तो हमारी पसंद क्या है? नहीं, हम सब, हमारी जो है पार्टी तय करेगी। यहाँ जो है जो पार्टी तरह के हमको सबको यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी है, परिवारवाद पार्टी नहीं है कोई। ठीक है, यहाँ जो है जो करेगी से सब बैठक करेंगे, बिना बैठक के कोई नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि दारू एक के साथ एक फ्री कर दें। महिला खरीदने हमारी महिलाएं जाएंगी 30% छूट जाएंगे। और सरकार बनी होती तो महिलाओं के लिए पिंक बार खोलने की इसने किया था। कम से कम पिंक बार, हमारी महिलाओं को पिंक बार में दारू पिलाना सिखा था। इससे भ्रष्टाचारी का ऑनलाइन ठेके भी कम से कम इससे दूर हुआ। ऐसा निकम्मा आरोपों को निराधार बताते हैं, कहते हैं झूठे आरोप हैं, ये लगातार उनकी ओर से कहा गया है कि एक के साथ एक दारू फ्री। और स्कूल के पास जो है 200 मीटर के नज़दीक जो है मंदिरों के पास दारू का ठेका, ये निराधार था। आप बताएं, सनातन में वो मुनासिब है क्या? बीजेपी की जीत पर कितनी खुशी है आपको? एक तो आपदा से एक वो है कि अपना गिरवान में जाके बीजेपी को सलाह ना दे कि क्या किसी को करना है, क्या नहीं करना है। ये जनता ने फैसला कर दिया है कि केजरीवाल की क्या स्थिति होनी है, आने वाले टाइम में क्या स्थिति होनी है। अभी जो केजरीवाल ने फंड इकट्ठा कर रखा है ना सेंटर का, वो केजरीवाल ने हिसाब देना है, उसकी चिंता करे। वो सिखाए ने मोदी जी को कि जनता का क्या करना है। जनता ने मोदी जी चुना है और मोदी जी गारंटी पर खड़े उतरेंगे। 5 साल के अंदर दिल्ली का नक्शा चेंज हो जाएगा। अच्छा, इलेक्शन में जब तक कैंपेनिंग चल रही थी, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया कि बीजेपी आएगी तो गरीबों की सारी फ्री की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इस पर आपका क्या कहना है? जो पहले मिलता था वो गरीबों को मिलेगा। उसके बाद में 3100 गारंटी मोदी जी ने दी है, वो पहली कैबिनेट में पास कर दी जाएंगी। ये 6 महीने के अंदर जो मोदी जी ने गारंटी 6 महीने के अंदर वो पास कर दी जाएंगी। जो पहला मिलता रहेगा। बाकी आपदा पार्टी जैसे करती है ना, वैसे बीजेपी नहीं करेगी और ना वो सलाह दे। सिर्फ मोदी जी इतना अच्छे से चलाएंगे। इन सरकार ने तो जो बसों में बोला था कि बसों में मार्शल देंगे, इनकी बसों में मार्शल नहीं दिए। दूसरी बात का जो मार्शलों ने नौकरी करी थी उनकी तनख्वाह नहीं दी इन्होंने। ये बात करते हैं 1100 रुपए। मोदी यहाँ नहीं हो रही, अमेरिका में मोदी होती है। ये वर्ल्ड में मोदी हो रही है। का नाम तो विश्व में गूंज रहा है। यहाँ तो हाँ, विश्व में गूंज रहा है। पीएम मोदी का नाम विश्व में गूंज रहा है, लोग कह रहे हैं। और आज दिल्ली ने भी कह दिया है कि हमें बीजेपी ही चाहिए। कितनी खुशी है, पीएम मोदी अभी यहाँ पर भाषण दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? एक ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे कि आपने सुना होगा 27 साल बाद हम वनवास से वापसी आए हैं। जैसे राम जी
अयोध्या वाले 14 साल के वनवास के बाद राम जी के आके आतिशबाजियाँ बजाई थी उन्होंने और हो हल्ला मचाया था, वैसा ही माहौल आप चारों ओर देख सकते हैं। पूरी दिल्ली जो सी है दिवाली के माहौल में फैल चुकी हुई है, घर घर आतिशबाजियाँ बजाई जा रही हैं। दूर दूर देखोगे तो आप देखोगे हवाइयाँ उड़ रही हैं दूर दूर तक। तो ये पीएम मोदी का चमत्कार है जो दिल्ली में इतनी बेहतरीन वापसी की है बीजेपी ने, या फिर जमीनी स्तर पे जो कैंडिडेट उतारे गए, जो चेहरे उतारे गए, जैसे प्रवेश वर्मा की अगर हम बात करें, अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, तो क्या लग रहा है सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी क्या रही जीत की? आप एक चीज़ सुनोगे, जब भी किसी की जीत होती है लोकतंत्र के अंदर, कोई किसी राज्य की सरकार बनाता है तो उसमें सारे फैक्टर्स काम करते हैं, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंट तरह की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप एक चीज़ बड़ी सिंपल से समझोगे, यहाँ पर कार्यकर्ता भी किसी जीत के लिए उतना ही मेहनत करता है जितना कि टॉप लीडरशिप करती है, और कैंडिडेट भी पूरा रोल प्ले करता है। तो तीनों रोल्स ऊपर से टॉप लीडरशिप जो सी मोदी जी की थी, जो कि विश्व गुरु बनाने की और देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऊपर से कैंडिडेट जो से हमारे एक चुनिंदा कैंडिडेट चुना गया, और नीचे से कार्यकर्ता ने समिति बूथ लेवल तक कार्य किया पूरी मेहनत के साथ। तो तीनों फैक्टर्स ने एक साथ काम किया है। अगर हम ये जानना चाहें कि आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो माइनस है। ऐसे है कि एक अगर आप देखेंगे 2013 में एक अन्ना आंदोलन हुआ था किसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार के आंदोलन के खिलाफ ये उठकर आया था, और उसमें भी ये नहीं कहा गया था कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे। उसने राजनीतिक दल बना लिया और एक झूठ का फैलाव दिया कि मैं कट्टर उम्मीदवार, मैं कट्टर ईमानदार। वो जो सा झूठ का फैलाव अब आ चुका है, वो बबल जैसे ब्रस्ट करता है ना, तो बबल ब्रस्ट होने के बाद क्या होता है, वो वापस हवा में मिल जाता है या जल के अंदर चला जाता है। तो वही होगा, उसी तरह से पूरा उम्मीद है कि अब ये आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि लीडरशिप ही हार चुकी है, और लीडरशिप के ऊपर ही जब आक्षेप आ जाते हैं तो फिर वो पार्टी का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो छट जाएगी। कोमा में चली गई ना, वैसे आम पार्टी कोमा में चली जाएगी 5 साल के अंदर। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन करती यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो क्या लग रहा था, जीत पाती? 20 भी नहीं आती, तो 20 भी नहीं आती मैडम, फिर 20 भी नहीं आती। हम तो चाह रहे थे गठबंधन कर ले, फिर 20 भी नहीं आती। क्योंकि भ्रष्टाचारी अगर मिल जाते हैं झूठी बातें करने वालों के साथ, तो क्या होगा, फिर वो दोनों के दोनों एक दूसरे को लेके डूब जाएंगे। उन्होंने लोकसभा के अंदर भी आप देखेंगे कि उन्होंने टाई अप किया था, तो लोकसभा में क्या हुआ, 7-0 हो गया। तो अगर बाई चांस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल जाते, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि हिस्ट्री में पहली बार होता कि 70-0 से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। देखो दिल्ली में तो जीते, अयोध्या में 35,000 से जीते हैं, ये मोदी की गारंटी थी, और वो भी। महिलाओं का समर्थन किसे मिला है इस बार दिल्ली में? मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली की महिलाओं ने आंख बंद कर अपने भाई मोदी की बात सुन के समर्थन मोदी जी को दिया है। ये जो कमल खिला है वो महिलाओं की विश्वास का नतीजा है। तो मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, जो महिला सशक्तिकरण ने इस बार कोई भी बहकावे में वो नहीं आई है, क्योंकि हर बार केजरीवाल क्या करते थे, महिला के कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे। इस बार हम माताओं बहनों को, महिलाओं को पता था जो ये गिरगिटवाल बदलने वाला जो अपने बच्चों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा, तो हमने आंख बंद करके आदरणीय मोदी जी को चुना है, भाजपा सरकार को चुना है। गिरगिटवाल क्यों कह रही है, क्यों रंग बदलने हैं क्या वो? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे मौजूद सबको पता है, आपको भी पता है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, किसने कहा था? केजरीवाल। बदल गया। मैं कोई सुरक्षा नहीं लूंगा सरकारी, किसने कहा था? बदल गया। मैं आवास नहीं लूंगा सरकारी, शीश महल बनवाया, किसने कहा था? भाई जो इतना बदलता है तो वो गिरगिट ही हुआ ना। मैं जब मैं लाऊंगा तो इलेक्शन जीतने से पहले महिलाओं को 2100 का वादा किया, फ्री बस भी दे रहे थे, फिर क्या मतलब? अच्छा सबसे पहले ये फ्री बस वाली बात को मैंने बहुत नज़दीक से देखी है। एक बात बताइए, दिल्ली में जो खासकर ज़्यादातर आबादी है वो महिलाएं काम नहीं करती, वो घर में रहती हैं, और जो काम करती हैं वो 10-15 रुपए की टिकट ले सकती हैं। तो वो जो उसका ढकोसला था ना, तो महिलाओं को समझ में आ रहा था। और बात रही 2100 की, तो लोकसभा में आपने बोला था 1000 दोगे, भाई पंजाब में तो दिया नहीं है आपने, आप क्या 2100 दोगे? तो हमें पता था जो वो ऐसे ही बोल रहे हैं और बदलने वाले हैं ही। 2100 रुपये के 21 रुपया नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा जैसे अभी हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, जो लोगों की भीड़ है वो बहुत है, तो मतलब लोग आ रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, यहाँ तक पहुँच रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार बीजेपी पे इस बार क्यों लुटाया? मोदी फैक्टर। मैं आपको एक बात बोलूं, ये प्यार हर बार होता है, हमेशा आपको देखने मिलेगा। इस बार जीते हैं तो उत्साह अलग है, ठीक है। 27 साल बाद वापस हुई है, मोदी जी का नाम सुनते ही भीड़ आ जाती है। तो ये भीड़ नहीं, ये प्यार है मोदी जी के लिए। घर घर से निकल के जो जनता आई है वो, इससे आपको भी स्पष्ट है जो जनता, दिल्ली की जनता कितनी खुश है। जो यहाँ कमल की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी,
दिल्ली भाजपा में हो गया। दिल्ली भाजपा में हो गया, बीजेपी ने सरकार बना ली 27 साल बाद। सर, कितना उत्साह है? पीएम मोदी पहुंच गए हैं कार्यालय में, जेपी नड्डा भाषण दे रहे हैं, क्या कुछ देखने को लग रहा है? देखिए, उत्साह तो देखो, हमारे जो कहते हैं प्रधान सेवक हमारे सामने हैं और हमारे जीत के इस जश्न में आज वो भी सहभागी हैं पूरा, और उन्होंने ही पूरा नेतृत्व रचा था। पूरा दिल्ली का जितना चुनाव देखा था, पूरा अमित शाह जी, उसके बाद सचदेवा जी, मोदी जी के बाद ये पूरा एक सिस्टम से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक ने पूरा योगदान दिया है। आज उसी का परिणाम है कि आज हम जीत के रथ पर सवार हैं। और मैं कहूँगा कि ये जीत जो है ना, ये दिल्ली की जनता की जीत कहूँगा। जीत एक बदलाव के लिए जो उन्होंने एक मुहिम छड़ी थी ना, आज वो अंत जो है वो हो चुका है। उनकी दुख तकलीफ़ें जितनी थी पिछले 10 सालों में, उन्होंने एक ऐसे मैं कहूँगा इच्छाधारी नाक के ऊपर उन्होंने भरोसा कर उनको 2 टेन्योर दे दिए, मगर उन्होंने क्या किया, सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। वो कभी जो कूड़े के पहाड़ दूर दिखाया करते थे ना कि इतनी ऊंचाई, आज घरों के बाहर उन्होंने कूड़े के ढेर लगा दिए। उन्होंने सिर्फ 2-3 साल अभी एमसीडी उनके पास है और ये हालात उन्होंने दिल्ली के कर दिए। कोई रोड नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं, कोई नया स्कूल नहीं। 500 स्कूलों का वादा था, एक नया स्कूल नहीं, सिर्फ रेनोवेट किया है और उसको उन्होंने पिछले 8 साल बेचा एडवर्टाइजमेंट के बल पर। मैं कहता हूँ आज 1 लाख बच्चा जो है दिल्ली का वो फेल हो गया। कईयों ने नाम कटवा दिए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं, साइंस स्ट्रीम जो है 50% स्कूलों में साइंस की स्ट्रीम ही नहीं है और कहेंगे कि ये इंजीनियर निकालेंगे। उनकी ओर से लगातार ये कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो प्राइवेट में पढ़ने वाले हैं, वो सरकारियों में अब एडमिशन ले रहे हैं जब से हमारी सरकार, जब से कोविड के बाद ये आंकड़ा खुद विधानसभा में, इससे पहले जो नेता विपक्ष दिल्ली थे विदुड़ी जी, इससे पहले जो दूसरे विदुड़ी थी, उन्होंने इनसे प्रश्न पूछा था कि क्यों बच्चों ने सरकारी स्कूलों से एडमिशन हटा दी अपनी, वो दूसरी प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख किया, क्योंकि एजुकेशन नहीं। आपने देखा होगा दिल्ली का रिजल्ट कभी टॉप 5 में हुआ करता था, मगर आज दिल्ली जो है इस इनके एजुकेशन मॉडल में आज 15वें नंबर से लुढ़क गई है। 15वें नंबर से नीचे लुढ़कना दिल्ली का रिजल्ट, तो यहाँ से इनके एजुकेशन मॉडल का पर्दाफाश होता है। दूसरा कहता हूँ हेल्थ मॉडल, ये कहते हैं हेल्थ मॉडल हमारा इतना, मोहल्ला क्लिनिक, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जितने भी रोड हैं उनके किनारे आप फुटपाथ पे चल नहीं सकते, मगर इन्होंने क्या कर दिया, फुटबॉल को एनक्रोच करवा दिया। सरकारी एनक्रोचमेंट कहूँगा तो आम आदमी पार्टी ने करवाई। उस मोहल्ला क्लिनिक में क्या हुआ, वो 50% जो है वो सिर्फ ऑपरेटिव है, उसमें भी सिर्फ पैरासीटामोल और वही दवाइयाँ मिलती रही। पीछे उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के घोटाला सामने आया, नकली दवाइयों का घोटाला सामने आया, क्लासरूम बनाने का, जो क्लासरूम 8 लाख में बनता था वो 30 से 32 लाख में बब्बर एसोसिएट के नाम पर वो हुआ। ये एक रीज़न नहीं है इसका। दूसरा, अगर मैं राष्ट्रवाद के भावना से अगर वो रीज़न बताने आऊँ तो इन्होंने हमारे सैनिकों के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे सबसे पहले। पाकिस्तान इनका बयान कोट कर हमें आंख दिखा रहा था उस वक्त। हम शायद वो चीज़ें कोई भूला नहीं है, ना दिल्ली की जनता भूली थी। और सबसे बड़ा जो कश्मीरी नरसंहार हुआ था उसके ऊपर बनने वाली मूवी, विधानसभा में इनके नेता ये और इनके नेताओं ने ठहाके लगाए थे। मैं खुद जम्मू कश्मीर से हूँ, वो हंसी में कभी भूल नहीं पाऊँगा। ये कारण भी रहा कि दिल्ली की जनता ने इनका देखा कि ये हिंदू विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। विकास तो इन्होंने कुछ किया नहीं, अगर वही कर देते तो जनता का हाल भला होता। इन्होंने सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का किया। हर एक डिपार्टमेंट आज घाटे पे चल रहा था। दिल्ली त्रस्त हो चुकी थी। 5 तारीख को उन्होंने अपने मत का जो है अधिकार का उपयोग कर इनको हटाने का काम किया। आज हमारे सामने परिणाम हमारे सामने हैं। आज डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। मैं कहूँगा आपदा और आपदा प्रबंधक, दिल्ली की जनता ने आपदा प्रबंधक मोदी को चुना है। डबल इंजन की सरकार आ गई है। मैं कहूँगा आज से दिल्ली में राम राज्य की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। ये बताइए, ये राम राज्य की शुरुआत करने के लिए बीजेपी की कितनी मेहनत है, कितना टाइम लग गया है? 27 साल का वनवास था। राम जी ने तो 14 साल का वनवास झेला था। यहाँ 27 साल का वनवास मैं कहूँगा झेल कर
भारतीय जनता पार्टी जो है पुनः सत्ता में आई है। काम कर कर पहले भी दिखाया है, अभी भी दिखाएंगे और दिल्ली को चमका कर रहेंगे। अच्छा ये बताइए, 10 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद गिरी थी, फिर अरविंद केजरीवाल आते हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर, आज भ्रष्टाचार के आरोपों में वो खुद जा रहे हैं। और अब क्या लग रहा है जो बीजेपी है वो किस तरीके से इन चीज़ों से बची रहेगी? क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा होता है पॉलिटिक्स में, भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाती हैं पार्टियाँ। देखिए, एक आरोप लगना, मैं कहता हूँ 10 साल, अभी तीसरा टेन्योर चल रहा है मोदी जी का, इनके पूरे मंत्रिमंडल पर 11 सालों में कौन सा एक भ्रष्टाचार का मैटर लगा है इनका? हर बार कुछ है ही नहीं। विपक्ष भी सदमे में है कि हमें कोई मौका मिलता ही नहीं है कि हम मोदी जी के ऊपर कोई उंगली उठा सकें। ये एक विकास का मॉडल जो है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है भाजपा जो है अपनाती है। यहाँ एक नेता नहीं है, कोई एक नेता के सेंट्रिक पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ हर एक जो है एक मॉडल प्ले होता है। कश्मीर जो उत्तर प्रदेश में होगा वो यहाँ यहीं होगा। इसीलिए देश की जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करती है और डबल इंजन सरकार पे भरोसा करती है। दिल्ली में जनता ने जोर ज़्यादा लगाया है, हम कार्यकर्ताओं ने शायद कम लगाया होगा, मगर अरविंद केजरीवाल को बदलने के लिए दिल्ली की जनता ने ज़्यादा जोर लगाया है और आज उसको फाड़ कर फेंक दिया। अच्छा, पीएम मोदी भाषण दे रहे हैं, कितना उत्साह है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है कैंडिडेट्स पर? आप कैमरा घुमाइए ज़रा, पत्रकार, आप पहले उत्साह दिखाइए लोगों का। और नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, ये प्यार है, ये प्यार पैसे से नहीं खरीदा जाता। बाहर खड़े हैं, अंदर आने के लिए जगह भी नहीं। दिखाइए कितने लोग वेटिंग में हैं यहाँ पे। ये प्यार है, ये पैसे से नहीं है, ये काम के बल पर है। और उनका जो परिश्रम है ना, वो आज सारे सबके सामने है, दिलों पे राज कर रहे हैं आज मोदी जी। धन्यवाद। तो चलिए और भी हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कितना उत्साह है, पीएम मोदी को देख रही हैं, सुन रही हैं आप? इसी प्रकार का उत्साह है जिस प्रकार का उत्साह राम जी को हुआ होगा, वहाँ की जनता को हुआ होगा जब वो अपना वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौटे होंगे। वही उत्साह आज दिल्ली की जनता में है, भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं 27-28 साल का वनवास था भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, कि वो नहीं आ पा रही थी, और आज वो वनवास खत्म हुआ है। तो उत्साह तो बहुत है। तो आम आदमी पार्टी को जनता ने क्यों नकार दिया है? पसंद करने का कोई कारण आप बता दीजिए तो भी वोट मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता पसंद करने का कोई कारण है। जो जिसका बुनियाद ही झूठ पे है, जिसने अपने बच्चे का झूठा कसम खा रखा हो, जिसने दिल्ली की जनता से झूठा वादा कर रखा हो, जिसने यमुना मैया को गंदगी में डाल रखा हो, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनके पास जीतने के लिए और कौन सा टॉपिक होगा? जो कश्मीर फाइल्स में हुए घटने को बोलते हैं कि आप यूट्यूब पे प्रसारित कर दीजिए, हिंदुओं के साथ उनकी जो संवेदनशील भावना रही है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि इनका जीतना, इस बार यहाँ जीतना, जिनके घर से ताहिर हुसैन जैसे नेता निकलते हैं, उनका दिल्ली में जितना संभव है कतई नहीं। आपने अभी बोला कि झूठे हैं, वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो लगातार यही कहते रहे पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, ईमानदारी का पहला उन्होंने कहा, भाई मैं कभी अपने बंगला नहीं लूंगा, शीश महल बनवा लिया। मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा, गठबंधन भी कर लिए। मैं अपनी बेटे का माथे पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, वो भी झूठा। यमुना साफ होगी, वो भी झूठा। दिल्ली को लंदन पेरिस बनवाएंगे, छोड़िए मर्दे हमर 20 में पानी नहीं आप करे तनी पानी ठीक करवावा, तो वो अलग बात है उनका। वो अपने खुद के वादे पे टिके नहीं रहे, ईमानदारी की परिभाषा वो देते हैं। लेकिन मुझे लगता है केजरीवाल जी का ईमानदारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपनी, ये भी बताया था कि जो पार्टी जीत गई है, बीजेपी तो बधाई दी है, लेकिन ये भी कहा है कि 10 सालों में जो हमने काम किए हैं वो बहुत किए हैं हमने काम। स्वास्थ्य पर काफ़ी काम किया है, स्कूलों पर काम किया, तमाम काम गिना दिए। देखिए मैंने एक बीजेपी के कोई विधायक थे, उनका बयान सुना था, बड़ा ही अच्छा। उन्होंने बोला था कि यदि आपको लगता है कि दिल्ली में काम हुआ है तो आप केजरीवाल को वोट दीजिए, आपको लगता है कुछ काम नहीं हुआ है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, अगर लगता है यहाँ की पानी साफ आती है तो आप केजरीवाल को वोट दीजिए, हाँ परवेश वर्मा तो, और अगर लगता है कि काम नहीं हुआ है तो फिर आप हमें वोट दीजिए। तो दिल्ली की जनता ने ये साबित कर दिया कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, और केजरीवाल के बयानों को दिल्ली की जनता ने ज़्यादा सीरियसली ले लिया। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। केजरीवाल ने अपने ये कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं दोबारा जेल में चले जाऊं तो आप लोग कमल का बटन दबाना। दिल्ली की जनता चाहती थी कि आप जेल में चले जाएं, इसलिए कमल का बटन दबाया, अब आ गए, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बता दीजिए, हमारा एक अंतिम क्वेश्चन ये भी है कि अभी आपने टीका लगा रखा है, तो ये तिलक है, विष्णु तिलक है, टीका नहीं विष्णु तिलक है। बीजेपी वाद के लिए है या फिर आप भक्त? हमारे घर में हमने लड्डू गोपाल रख रखा है, और जात की बात हम नहीं करते, लेकिन अगर बताने का आया तो बता दे, जात से हम ब्राह्मण है, श्राद्ध भी करवाते हैं और ब्याह भी
करवाते हैं। आप बोलिए क्या करवाना चाहती हैं? ये बताइए, हमें ये बता दीजिए बस, बीजेपी का तो भविष्य उज्जवल लग रहा है दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, उनका भविष्य हमेशा गर्क में जाता है। जो देश के लिए बुरा सोचते हैं, धर्म के लिए बुरा सोचते हैं, उनका कभी कोई भविष्य नहीं होता है। दिल्ली की जनता बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी, अब वो कंफ्यूजन से बाहर निकल चुकी है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये तिलक भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं, ये तिलक सनातनियों की देन है, जिनका पहचान है। टोपी वालों से तो आप सवाल नहीं करेंगी कि आपने टोपी पहन के आप क्यों आए हैं, क्योंकि वो टोपी पहनते हैं, क्योंकि वो बुर्खा पहनती है। जब उन्हें हर बताने में दिक्कत नहीं, हमें बताने में क्या दिक्कत? हमने लड्डू गोपाल रख रखा है, इसलिए उनका प्रतीक लगा रखा है। हाँ, यही आपकी राय ही जानना चाहते थे। कई बार ये बातें भी निकल कर आती है कि भगवा है, बीजेपी के लिए है, ये चीजें आपने सुनी होंगी। जी, बहुत बार यही होता है कि अगर आप राम का नाम ले रहे हैं तो आप बीजेपी के हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमारा ये तथ्य आए। अब तो आ ही गए हैं। अब दिल्ली में आ गई तो आप समझ लीजिए उन्नति है। देश के केंद्र में आ गई तो अब क्या चाहिए? आप भी यहाँ पर आई हुई है, इतने बुजुर्ग हैं, काफी भीड़ है, क्यों इतना घर से आई, क्यों इतना परेशानी झेली आपने आने की? जश्न मनाना है। हाँ। और यही जश्न मनाने के लिए 27 साल का वेट किया हमने। अच्छा। और आज हमारे सामने जश्न है, आप भी मनाएं, औरों को भी मनवाएं। आज जश्न का दिन है। बस ये है, 1-2 सीट हमारी जो कम मार्जिन से रह गई, वो भी अगर आ जाती तो हम फुल बहुमत से होते। अच्छा। वैसे तो काफी अच्छा रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रहा। और मैं कहती हूँ कि केजरीवाल जी को अब चले जाना चाहिए जहाँ से वो आए थे। अब उनका कोई काम नहीं है। वो कह रहे थे 10 सालों में हमने तो महिलाओं को बहुत प्राथमिकता दी है, पसंद नहीं आई उनकी प्राथमिकता? कोई प्राथमिकता नहीं दी। क्या ऐसी प्राथमिकता उन्होंने दी जो महिलाओं को पसंद आए? वो कहते हैं कि फ्री बिजली दे रहे हैं तो महिलाओं का फायदा, फ्री पानी दे रहे हैं तो महिलाओं का फायदा, फ्री बस दे रहे हैं तो महिलाओं का, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, तमाम वो काम गिनाते हैं। देखिए, 200 यूनिट उन्होंने कहा कि हम फ्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 200 यूनिट उन्होंने फ्री नहीं दिया। जहां 200 से 1 यूनिट हो गया तो उन्होंने डबल लगा दिया, तो वो फ्री का खत्म। पानी का 20,000 लीटर का उन्होंने कहा, तो पानी इतना गंदा कि मैं बोतलों में भर के आपको दिखाऊं। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उसमें पानी गंदा, लाखों के बिल आए, ठीक है, लाखों के बिल आए हैं कि मैं आऊँगा तो मैं माफ़ कर दूंगा, आप जमा मत करना। ये कौन सी बात हो गई? भैया तुम हमसे 100 रुपये लो, हर व्यक्ति से तुम 50 रुपये 100 रुपये लोगे तो अच्छा लगेगा। वो अपना लेकर पी रहा है, पानी का बिल पे करके पी रहा है, और तुम फ्री का लालच डालोगे तो क्या होगा? तुम गंदा पानी दोगे, नहाने के लायक भी नहीं है, वो बर्तन साफ करने के लायक नहीं है। बताइए क्या करें? चलिए ठीक है। तो देखिए, जो महिलाएं हैं वो लगातार ये कह रही हैं, जो वादे किए गए, जो लॉलीपॉप एक तरीके से देने का काम किया था आम आदमी पार्टी ने, वो फेल हुआ है इस बार इलेक्शंस में, क्योंकि जो जनाधार है, जन सैलाब है, वो हम देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। तमाम जो जनता है वो यहाँ मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनता को, अपने कैंडिडेट्स को जो यहाँ पर हैं, जो लगातार कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम किया, उन्हें भी जो है संबोधन करके उनका भी उत्साह बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो जनता है वो बाहर भी वेट कर रही है सिर्फ पीएम मोदी को देखने के लिए। तो ये जो उत्साह है वो दिल्ली में 27 साल बाद देखने को मिला है। हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि दिल्ली में इस बार किस तरीके की बम्पर जीत बीजेपी की हुई और जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा।